कबीर साहब की शिष्या रानी इंदुमती साधना करके जब ऊपर गई तो देखा वही वक्त के संत सदगुरु ही सृष्टि को चला रहे हैं। नामदान लेकर साधना करके कोई भी कर सकता है समय के पूरे संत सदगुरु की पहचान। नमस्कार, जय गुरुदेव संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। अपनी अंश जीवात्मा को मृत्यु लोक में नरकों में दुख पाते देख सब जीवों के पिता सतपुरुष ने अपनी ताकत देकर संतों को इस धरती पर भेजा कि जीवों के दुख तकलीफ दूर करके प्रेम प्यार देकर समझा बुझाकर अपने असली घर सतलोक की जानकारी याद दिलाकर रास्ता बताकर रास्ते पर चलाकर घर पहुंचाने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु दुखहर्ता त्रिकालदर्शी परम दयालु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 24 जून 2022 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में दिए व अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि इस कलयुग में प्रथम संत कबीर साहब थे उनके बाद नानक जी 10 गुरु हुए, अन्य कई संत हुए। संतों ने समय समय पर नाम को जगाया जिससे जीवों का कल्याण होता है, जैसे सत साहिब वाहिगुरु राधा स्वामी और अभी जय गुरुदेव। इस काल माया के देश में अज्ञानता भूल भ्रम में पड़कर सदगुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनकी जीवात्मा की रसाई कमाई पहुंच सतलोक तक होती है। जब अंतर में गुरु का रूप देखते हैं तब उनकी पहचान होती है। कबीर साहब की शिष्या रानी इंदुमती साधना करके ऊपर गई, देखा वही सृष्टि को चला रहे हैं। जैसे कोई विदेश जाकर अपने गाँव को भूल जाता है, ऐसे ही जीव भूल गए अपने असली घर को। उन्हें याद दिलाने संत इस धरती पर आते हैं। आप देखो, कलयुग में यानी प्रथम संत थे कबीर साहब आए। कबीर साहब के बहुत शिष्य थे, लेकिन समझो कि उन्होंने अधिकार किसको दिया, यानी दिया नानक साहब को। और इस यानी समझो यानी संत परंपरा को चलाए रखने के लिए 10 गुरु हुए। फिर उसके बाद आपके जो श्यामराव जी महाराज आए, फिर सुदयाल जी महाराज आए, देखो गरीब साहब आए, और विष्णुदयाल जी महाराज आए, गुरुलाल जी महाराज, और उन्होंने समझो गुरु महाराज को अधिकार दिया कि इनको संभालो, नामदान दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये परंपरा संतों की जब से यानी जो ज़्यादा फंसे कलयुग में लगभग 700-750 वर्षों से ये चली आ रही है। तो गुरु महाराज संतों समर्थ गुरु का काम किया, नामदान दिया। और आप बहुत से लोग गुरु महाराज के नामदानी हो, प्रेमी हो गुरु महाराज के। गुरु महाराज को आपको समझने की ज़रूरत है। गुरु को आप जब नहीं समझ पाते हो तो इस काल माया के देश में भ्रम में पड़ जाते हो। कहा गया, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, महादुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु मनुष्य शरीर में तो रहते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो कहाँ से जुड़ी रहती है, कहाँ से चलायमान होती है, इसका पता जल्दी नहीं लग पाता है। जब अंतर में गुरु का रूप देखते हैं तब गुरु की पहचान होती है। जैसे रानी इंदुमती ने कबीर साहब को अंदर में देखा, बैठे हुए थे सचखंड में, देखा, तब कहा कि आप हमको अगर मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं भी चला रहा हूँ सब कुछ, तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, इतनी साधना क्यों करनी पड़ती। शरीर को भी साधा, मन को भी साधा, मेहनत किया, लोक लाज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तो मैं आपके पास पहुँची यहाँ। तब कहा, देख तुझको विश्वास न होता, ये काल और माया के देश में जो थी वो तेरे यानी मन को डगमगाती रहती माया, पीपल के पत्ते की तरह से मन तेरा डोलता रहता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया, तुझको ला करके फिर ये जलवा दिखाया। अब विश्वास हुआ तुझको, तेरी मदद किया, तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली कदम कदम पर आपने मदद किया, जो मदद आपने किया उसका बदला चुकाया नहीं जा सकता है, उस परोपकार को बताया नहीं जा सकता है, उसके लिए शब्द नहीं है। कहा गया ना कि गुरु की महिमा गाने में कलम तोड़ दिया। कहा, धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सार समुद्र में मश करूं, गुण लिखा न जाए। कहा, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखाओ ना। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ जाओ
और यह न सोचो कि अपने मन से गढ़ करके बना करके बात को बता रहे हैं, क्योंकि जो भी ये काम करता है, जो भी इस काम को करने के लिए आता है, ऐसे ही समझाता है। क्योंकि ये जीव भूल गए अपने घर को, अपने पिता को भूल गए, इतना दिन हो गया कि अब उनको याद नहीं आता। जैसे कोई गांव का आदमी विदेश में चला जाए, बहुत दिन हो जाए वहाँ रहते हुए, भूल जाता है। जब कोई जाता है, भेजा जाता है, जाओ ज़रा हालचाल ले आओ, और जाके बताता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, आपके चाचा जी ने, पिताजी ने मुझको भेजा है, तब उसको याद आता है, तब उसको घर याद आता है, परिवार याद आता है, पिता याद आते हैं। कहता भाई अब तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, अब तो हम रास्ता भी भूल गए, बहुत दिन हो गया, कैसे होगा, कैसे जाएंगे। लेकिन याद आने लगती है घर की, अपने पिता की याद आने लगती है। ऐसे ही जब संत आते हैं तो याद दिलाते हैं, जीवों को समझाते हैं। फिर जीवों के समझ में जब आ जाता है, तब जीवों को चिंता होती है, फिक्र होती है, याद आती है अपने घर की, और ये समझता है कि भाई बहुत दिन हो गया हमको फंसे हुए, और जिन चीज़ों में हम फंसे हैं ये हमारी अपनी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ हमको सुख नहीं मिलने वाला है। जब अपने घर पहुँचेंगे सुख तभी मिलेगा। तब वो प्रार्थना करता है, उसके अंदर इच्छा जगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इच्छा यानी समझो कि बनाई जाती है, जगाई जाती है कि कम से कम प्रभु को तो याद करो, असली चीज़ को ही भूले हुए हो, मौत को भूले हुए हो, जबकि मौत तो आएगी आएगी। प्रभु को भूले हुए हो,